नमस्कार मेरे प्यारे साथी, आप सभी का फिर से आपके प्यारे चैनल में स्वागत है। मैं धन्यवाद करता हूँ। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये जो आज की क्लास मेरे प्यारे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जितने भी क्लास 10th में मैथ का भाई पेपर देंगे उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ठीक है, जितने भी प्रश्न है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, ठीक है, आपके बोर्ड पर दिखाई दे रहे हैं कि यदि 156 बराबर, ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, कह रहा है कि यदि 156 बराबर 2 का पावर x इंटू 3 का पावर y इंटू 3 का 13 का पावर z हो तो x प्लस वाई प्लस जेड बराबर क्या होगा। ठीक है, देखिए क्या कर रहा है कि यदि जो आपका 156 का यदि पावर दिया है, कह रहा है कि 2 का पावर x, कुछ नहीं करना है, बहुत आसान है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये सब बहुविकल्पी में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भाई देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है सभी प्रश्न। ठीक है, बहुविकल्पी हो या आपके जो जो भी प्रश्न हो, हाँ जी, जो भी प्रश्न हो, आपको हर एक प्रश्न को इम्पोर्टेंट मानकर करना पड़ेगा, महत्वपूर्ण मानकर करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर आपसे कहूँ कि 156 का फैक्टराइजेशन कहेंगे कहेंगे कि ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, कहेंगे कि फिर से 2 का भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। फिर कहेंगे कि 3 से कहेंगे कि 13 हो जाएगा और ये 13 यानी कि 1 हो जाएगा। तो 2 का पावर कितना हो जाएगा, कहेंगे कि 2 का पावर 2 लिख सकते हैं इंटू 3 का पावर 1 इंटू 13 का पावर 1, यानी कि ये x है, ये y है और ये z है। यानी कि x बराबर 2 है भैया, y बराबर 1 है और z बराबर 1 है। तो कह रहा है कि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर का हुई। ठीक है, तो भाई कुछ नहीं करना है, 2 प्लस 1 यानी कि 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इतना इजी है, एमसीक्यू क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। तो भाई इसको जो आप देख रहे हैं ना, इसको देखकर घबराइएगा मत। ठीक है, इसको देखकर घबराइएगा मत। जी हाँ, घबराएंगे तो भाई घबरा जाएगा। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो भाई स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, चलिए भाई अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में प्यारे दोस्त क्या कर रहा है, ये भी बहुत इजी है, बहुत आसान है। ठीक है, चलिए इसको भी ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि संख्या मेरे प्यारे दोस्त दिया है 144। ठीक है, क्या दिया है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग पूछ रहा है। घातों का योग पूछ रहा है भाई, कैसे? तो बस कुछ नहीं करना है। अगर आपसे कहूं कि 144 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है, तो कहेंगे कि ये 72 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 36 हो जाएगा और ये 18 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा और ये 3 3 3 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी कि अगर कहे कि 1 2 3 4, 2 का पावर क्या हो गया, 4 हो गया, इंटू 3 का पावर 2 हो गया, तो इनके जो घातों का योग, यानी कि इसका और इसका कह रहा है कि योग क्या होगा, यानी कि 4 प्लस 2 यानी कितना होगा भाई, 6 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई इतना इजी था। ठीक है, ये एमसीक्यू में प्रश्न पूछेंगे इसलिए आपको बता देना है। ठीक है, हाँ जी, एमसीक्यू हो, हर एक प्रश्न को देखते चलेंगे। ठीक है, तो एक बार भाई इस प्रश्न के लिए अब समझ चुके होंगे क्या करना पड़ेगा। हाँ जी, लाइक कर देना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को जितने भी चैनल पर नए होंगे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, समझ में आ गया होगा तो। ठीक है, तो इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए भाई ये भी सवाल बहुत अच्छा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक है। कह रहा है कि भाई जो बहुपद दिया है ना, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक पूछ रहा है। यानी कि ध्यान दीजिएगा, शून्यक कह रहा है, इसमें ले क्या होगा, ये 4 ऑप्शन दिया, ध्यान दीजिएगा 4 ऑप्शन। कह रहा है कि 11 का माइनस 11 होगा। हाँ जी, नहीं होगा। कहेंगे कैसे नहीं होगा, चलिए पहले देखिए, एक्स स्क्वायर दिया है, हाँ जी एक्स स्क्वायर दिया, माइनस 11 दिया है। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसको इक्वल करके इधर 0 कर दीजिए। यानी कि एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, कहेंगे कि सिर्फ 11 होगा, और x बराबर क्या होगा, कहेंगे कि √11 होगा। तो ये किस में होगा भैया, तो कहेंगे कि प्लस और माइनस में करेंगे। तो यानी कि क्या होगा इसमें इसमें ऑप्शन क्या होगा, कहेंगे कि x बराबर एक प्लस हो जाएगा और एक x बराबर माइनस करके √11 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो भाई इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे प्रश्न देखेंगे। जी हाँ, आगे प्रश्न बहुत शानदार होने वाली। ये प्रश्न तो भाई सबको करना अनिवार्य, अगर कहूँ तो अनिवार्य है। ठीक है,
ये प्रश्न बहुत ही शानदार है, बहुत मजेदार है और बहुत समझने योग्य है मेरे प्यारे दोस्त। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न को भी आप ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्त, हर एक प्रश्न को आपके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से एक बार कह रहा हूँ, ठीक है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज, ओ भाई क्या है भैया, कौन सा त्रिभुज है? तो समबाहु त्रिभुज है कि भुजा 12 सेमी हो तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। भाई ऊंचाई पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है भैया जी, ऊंचाई पूछ रहा है क्या होगी। तो भाई इसी को तो हमको बताना है कि कैसे मालूम चलेगा। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है, तो भैया सबसे पहले हम कह रहे हैं ना कि आप एक समबाहु त्रिभुज बना। ओ भाई ये कैसा बन रहा है, ठीक है। तो देखिए एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं, ठीक है। गलत होगा तो समझ आइएगा थोड़ा, ओके। हाँ देखिए, ये क्या एक समबाहु त्रिभुज है। कह रहा है कि एक भुजा क्या है 12 सेमी, यानी कि ये भी 12 सेमी है। तो भैया जी इहो का होगा, वही तो होगा, कहेंगे कि ये भी तो 12 सेमी होगा और ये भी तो 12 सेमी होगा, ठीक है। और इसकी ऊंचाई पूछ रहा है भैया, इसका ऊंचाई का होगा। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर एक कलम डाल देते हैं, भैया सीधा आ जाना, काहे टेढ़ हो रहा है। तो ये हो गया। तो कह रहा है कि इसकी ऊंचाई क्या होगी, तो कहेंगे कि नहीं मालूम है ऊंचाई क्या होगी। भाई बीचों बीच लगाए हैं, तो भाई कहेंगे कि यहाँ से यहाँ की दूरी 6 सेमी होगी कि नहीं होगी, सिर्फ इतना और इतना 6 सेमी, 12 सेमी हो गया। हाँ जी 12 सेमी हो गया, ठीक है। बीचों बीच वहां पर इसकी पेट फाड़ दी, इसको फराई कर दिए, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई भाई बताएंगे, इसका नाम दे देते हैं, चलिए ए बी सी और ये डी, ठीक है। इसका नाम दे दिए, ये ए डी हो गया, ये बी सी हो गया, ठीक है। तो भाई इसका ऊंचाई निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय आपको मालूम होगा। पाइथागोरस प्रमेय ठोक देते हैं यहाँ पर। कैसे ठोकेंगे भैया, कहेंगे कि हमें ई पूछ रहा है और ई दिया है, ई दिया है। तो हम लोग भाई जानते हैं कि ए बी स्क्वायर बराबर, चुपचाप करेगा, ए बी का स्क्वायर बराबर, यानी कि ये स्क्वायर बराबर ये स्क्वायर, यानी कि ए डी का स्क्वायर प्लस बी डी, बी डी इतना बस, बी डी का स्क्वायर। कुछ नहीं करना, ए बी का कहेंगे कि ए बी दिया है 12 का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। बराबर ए डी दिया है 6, नहीं ए डी तो भाई निकालना है ना, ए डी का स्क्वायर और प्लस बी डी का स्क्वायर कितना दिया है 6 का होल स्क्वायर, यानी कि 144 हो जाएगा। इसका 36 होगा, इधर बुला देंगे तो -36 हो जाएगा और ये हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर, यानी कि ए डी बराबर का होगा। तो कहेंगे कि 144 और 36, 144 में अगर 36 घटाते हैं तो क्या होगा भैया, कहेंगे कि 14 में 6 घटेगा 8 होगा, और ये 13 में 3 घटेगा 10 होगा, और स्क्वायर है तो इसका कपार पर टोपी पहना दिया जाएगा इस तरह, यानी कि एडी बराबर 108, अंडर रूट 108 होगा, यानी कि अंडर रूट 108 होगा। भाई अंडर रूट 108 और अंडर रूट 108 का आंसर, इसको तोड़कर क्या होगा, इसको अगर तोड़ेंगे कितना सेंटीमीटर होगा, यानी कि 100 अंडर रूट 108 सेंटीमीटर है, और इसको तोड़कर आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे, ठीक है, इसका मेन आंसर, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि भाई आगे सवाल करते हैं हम, जबरदस्त सवाल, मजेदार सवाल और बहुत अच्छे तरीके से आगे की सवाल करेंगे, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्त, देखिए भैया अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है ना, क्या कह रहा है समझ रहे हैं, यदि 3 cot a = 4, तो क्या कह रहा है भैया कि 3 cot a = 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 cot a = 4, तो sec a का मान ज्ञात कीजिए, क्या होगा भाई, इसको बताना है भाई, क्या कर रहा है, ठीक है ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3 cot a, चुपचाप क्या करना है, ये पहले यहाँ पर लिख लीजिए, 3 cot a दिया है बराबर 4 दिया है। ये 3 को कह रहा है ना कि ये भाई यहाँ पर गुणा हो रहा है, तो यहाँ पर इसको भाग में भेज देते हैं नीचे, तो ये कहेंगे कि cot a को यहीं पर आने देते हैं और 4 को भेज देते हैं पेनी में, यानी कि नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, cot a बराबर 4/3 हुआ, तो यहाँ पर cot बराबर क्या होता है, चुपचाप क्या याद रखिएगा, धीरे से, किसी को बताना मत, बस आप याद रखिएगा, लाल बटे में कक्का, ठीक है, लाल बटे में कक्का। तो ये हो जाएगा साइन कॉस टेन, ठीक है, साइन कॉस टेन, ये क्या हो जाएगा बताएंगे, ये साइन हो गया, लिख देते हैं पूरा, कॉस 10 हो जाएगा, ठीक है। तो भाई क्या करा है कि कॉट, हाँ तो ये कॉट है भैया, और ये एक है, और ये कॉस एक हो गया, ठीक है।
तो देखिए कह रहा है कि कॉट ए, तो कॉट कहाँ है भैया, कॉट यहाँ पर है, तो आधार बटे लंब होता है। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। तो ये आधार है, ये क्या है ऊपर वाला, ये आधार है और ये क्या है, लंब है। ठीक है, क्या होता है कॉट ए बराबर आधार बटे लंब। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, ये कॉट ए बराबर आधार, आधार बटे लंब। ठीक है, आधार बटे लंब हो गया। ठीक है, तो कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ यहाँ पर अगर कहे तो ये त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक है, और ये हो गया। ठीक है, तो ये भाई कह रहा है कि लंब कितना दिया है, कहेंगे कि ये 3 दिया है और ये कितना दिया है, ये 4 दिया है। तो भाई कुछ नहीं करना है, 3 का 3 और 9 और 16, 16 9 कितना होगा, 16 9 25 हो, यानी कि ये क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, तो भाई 5 हो जाएगा। कह रहा है कि सेक ए का मान पूछिए, तो सेक क्या है, कर बटे आधार है। सेक ए बराबर क्या होगा, कर बटे आधार। तो कर कर क्या है, कर क्या है 5 है, तो कर क्या हो जाएगा, सेक ए बराबर क्या होगा, कर बटे आधार, आधार कितना है 4, 5 बटे 4। भाई नहीं समझ में आया क्या, नहीं समझ में आया? कुछ नहीं भाई, कुछ नहीं किए हैं। यहाँ पर समझिए, इसका क्या होगा, अगर यहाँ पर ए, इसका बी और इसका सी नाम दिए देते हैं, तो कहेंगे कि इसको निकालने के लिए ये करेंगे ना, ए सी का होल स्क्वायर बराबर ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर करेंगे। ये करेंगे ना, तो ए सी का भाई मालूम करना है, और ए बी कितना दिया, ए बी कहेंगे कि 3 यानी कि 9 हो जाएगा। ये बी सी का यानी कि 4 यानी कि 16 हो जाएगा, और ये 25 हो जाएगा, और ये एसी बार इसके कपड़ा पर टोपी यानी कि 5 हो जाएगा। तो यही तो यहाँ पर कर रहे हैं, और कुछ तो थोड़ी ना कर रहे हैं। अब समझ में आ गया, हाँ जी समझ में आ गया, एक बार बताएंगे। तो भाई इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, कितना आसान था ना। चलिए एक और इसी तरह क्वेश्चन दें क्या, कुछ अलग तरीके का दे रहा है, थोड़ा सा अलग है। लो भैया इस सवालिया को थोड़ा देख लो, अगर इस सवालिया कर दिए तो एक डेयरी मिल्क का आपको दे दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। बस कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे दोस्त, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ पर cos 3 थीटा है ना भैया, 3 थीटा बराबर 1 दिया है, और ये कह रहे हैं कि 2 को यहाँ पर इसके साथ ना रखना, ये बहुत खराब काम हो रहा है। ठीक है, तो ये cos 3 थीटा बराबर ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/2 किसका मान है, तो कहेंगे कि ये मेरे प्यारे दोस्त, अगर cos 3 थीटा बराबर, इसको हम क्या 1/2 लिख सकते हैं, तो यानी कि cos कितना लिख सकते हैं, कहेंगे कि ये cos 60 का मान है। cos कितना का मान है भैया, cos 60 डिग्री का मान है, तो इसको cos 60 डिग्री लिख सकते हैं क्या, 60 डिग्री। ये कहेंगे कि cos से ना, ये cos को उड़ा देते हैं, तो यहाँ पर कहेंगे कि 3 थीटा बराबर क्या हो गया, 60 बच गया, और ये थीटा बराबर क्या हो गया भैया, ये 3 को इसके नीचे भेजेंगे, यानी कि यहाँ पर भाग देते हैं, तो यहाँ पर 20 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर क्या हो गया, 20 डिग्री आ गया। ठीक है भैया, कहाँ भारी था, इतना आसान था ना, इतना आसान था ना, कितना आसान था, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कितना आसान था, कितना आसान था। ठीक है, जितना आसान था आपको बस आना चाहिए कि कितना आसान था, समझ जाइए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए। चलिए आगे देखें क्या क्वेश्चन। लो भैया, ये बहुत शानदार, बहुत खतरनाक सवाल तो नहीं है, हम कह रहे नहीं है, लेकिन आपको खतरनाक दिखाई दे रहा है। कह रहा है कि 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, हाँ जी, 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री, कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर कि ये 1 - 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर 45 डिग्री है, कुछ नहीं करना है। 10 45 का मान क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, कहेंगे कि एक होता है, तो ये -1 का होल स्क्वायर अगर यहाँ पर कर देते हैं, और ये भी 1 + 1 का होल स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, यानी कि 1 - 1 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कि 0/2 यानी कि 0 हो जाएगा। आंसर कितना आ गया भैया, 0 होगा। तो भाई बताएंगे कि ये आंसर जो 0 आया है, तो इस 4 ऑप्शनों में किससे मैच कर रहा है, तो कहेंगे कि ये cos 90 का मान मेरे प्यारे दोस्त 0 अंश होता है, 0 होता है। cos 90 का मान क्या होता है, 0 होता है, 0 होता है। तो भाई आंसर क्या हो, cos 90 हो जाएगा। ठीक है, कितना आसान था, जितना आसान था आप सोच रहे थे उतना आसान है। ठीक है, तो
एक बार जितने लोग को भाई वीडियो समझ में अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस तरह का छोटे छोटे वीडियो आपको थोड़े थोड़े क्वेश्चन यानी कि कहें आपका जो 10 से क्वेश्चन 10 8 15 क्वेश्चन आपको डेली अगर इस तरह करा देते हैं आपको भार भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आप अच्छे तरीके से कर भी सकते हैं। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, ठीक है, जिस तरह का क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस तरह के क्वेश्चन आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। ठीक है, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो में। नमस्कार आप सभी को।